सरकार द्वारा मज़दूरों किसानों के लिए जो खाने की व्यवस्था का कार्यक्रम शुरू किया गया है, नई अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान स्वरणजीत सिंह बिट्टू कालड़ा, आइए उनसे जानते हैं कि वह इस सरकार की पहल को कैसे देखते हैं। सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, पर लेकिन अभी ये कुछ मंडियों में कदम उठाया है। जैसे उसमें शाहबाद नहीं है। ये शाहबाद में हेल्पर क्लब, जो हेल्पर सोसाइटी है, उसके मेंबर प्रधान जी खड़े हैं, बीच में सरपंच जी खड़े हैं। इन सब ने अपने तरफ से ये कर रहे हैं। मैं मंडी की तरफ से इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं सीएम साहब से अपील करता हूँ, जैसे कुरुक्षेत्र में इन्होंने 10 रुपये थाली की भोजन की व्यवस्था की है, वो जल्द से जल्द शाहबाद में लागू की है। धन्यवाद। एक प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ अधिकारी गण आए थे, आपने उन्हें बताया था कि 8 से 10 लाख कट्टा मंडी के अंदर पड़ा हुआ है जिसका उठान नहीं हो पा रहा है। अब वो स्थिति सुचारू हो पाई है? 250 आड़ती हैं और रोज़ गेट पास करते थे 264 आड़ फार्मर के, यानी कि एक दुकान पे सिर्फ एक फार्मर सारे दिन में। और सरकार कोरोना समझ रही है, लेकिन हमारे फार्मर रोज़ हमारी दुकान पे जितना उनका माल कंबाइन से या मजदूर से साफ बन के आता था, वो सारा ले आता था। वो नहीं देख रहा अभी कोरोना है कि नहीं, उसको ट्राली खाली करनी है, उसको अपना एक किला खाली करना है। ये आलू की बेल्ट है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर शाहबाद में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा आलू शाहबाद में। इसलिए फार्मर तो अपना ले के आया और हमने उसको सुखा कर तोल कर चट्ठा लगा दिया है। वो हमारे पास ही 8-10 लाख कट्टा पड़ा है। सरकार का तो नाम मत रोज लिखा जाता है। हमारी सरकार से अपील थी भी ये जल्द से जल्द जो 264 फार्मर का देते हैं, कम से कम 1000 फार्मर का रोज़ हमें शेड्यूल दें, तब जाके हमारी मंडी निकलेगी। आज सेक्रेटरी साहब ने मुझे बुलाया था, आज उन्होंने 1000 का शेड्यूल निकाल लेंगे। अभी उन्होंने निकाला तो नहीं, आज निकाल देंगे। तो सरकार और मार्केटिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली से खुश हैं? शाहबाद मार्केटिंग बोर्ड तो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन ये ऊपर ना कोई मतलब कि ऊपर मार्केटिंग बोर्ड में ऊपर जो सीए बैठ जो पंचकूला अपना दफ्तर है, वहाँ कोई गलतफहमी चली है। उन्होंने शाहबाद को छोटी मंडी ले ली है, उनको पता ही नहीं था। अब उनको पता लगा भी शाहबाद की मंडी बहुत बड़ी मंडी है। अब उन्होंने आज 1000, मेरे को मार्केटिंग बोर्ड की मैडम सीए का भी मैसेज आया है कि आगे से आपके 1000 रोज कट्टे करेंगे फार्मर। अब ये 5-4 दिन में ठीक हो जाएगी सिचुएशन। तो आप पिछले दिनों 3 अध्यादेश के विरोध में भी खड़े थे, तो अब आप क्या मानते हैं कि सरकार द्वारा इसमें कोई रियायत मिलेगी? जो एमएसपी का मेन मुद्दा है, क्या वह सरकार मानेगी? हमारा मेन मुद्दा ही एमएसपी का था। कारण मोदी साहब भी कहते हैं 3 अध्यादेश से फार्मर का कोई नुकसान नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री भी कहते हैं एमएसपी से किसान का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे खट्टर साहब भी कहते हैं, धनखड़ साहब भी कहते हैं। अगर ऐसी बात है जो आप जबान कर रहे हो कुछ नुकसान नहीं होगा, एक लाइन लिख ही दो एमएसपी हरियाणा पंजाब में ख़त्म नहीं होगा, सारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ तो फार्मर अब लग गया अपनी फसल में। पंजाब में तो आज 14वां दिन हो गया रेल रोको आंदोलन चल रहा है। अभी ये फार्मर अपनी जगह सच्चा है। ये एमएसपी इन्होंने ख़त्म करना है। ये एमएसपी जब तक लिख के नहीं देते, दोबारा यहाँ शाहबाद नहीं पूरे हरियाणा में ये फसल से निबड़ लें, ये आंदोलन दोबारा शुरू होगा। यहाँ एक आपसे सवाल करना चाहूँगा, सरकार द्वारा कहा जा रहा था कि बीच में से किसानों के बीच में से बिचौलियों को ख़त्म किया जाएगा, तो वो बिचौलिए सरकार किसको मान रही है? सरकार को पता ही नहीं है बिचौलिए कहाँ बैठे हैं। सरकार यहाँ भी बीजेपी की है, यूपी में भी बीजेपी की है, बिहार में भी बीजेपी की है। वो बिचौलिए बैठे हैं जहाँ फार्मर अपना धान सुखा के घर रख लेता है, फिर उसके पास वो बिचौलिया जाता है, अपनी मर्जी का 1200-1300 रेट लगाता है। वही धान फिर ट्रकों में 200-300 रुपये किराया भर के हरियाणा पंजाब में आता है। फिर यहाँ का दलाल भी 10-20-50 रुपये कमाता है। उस फार्मर के पल्ले क्या पड़ता है? यूपी में किसकी सरकार है? योगी सरकार, बीजेपी की। बिहार में किसकी सरकार है? नीतीश सरकार, बीजेपी अलायंस। वहाँ तो अपना सुधार कर लें। और हमारी सरकार से दरख्वास्त है बाकी स्टेटों में भी एमएसपी करे, वहाँ के किसान भी रज के रोटी खा लें। भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि सरकार अगर एमएसपी रखती है और अगर नहीं रखती है, तो इससे आड़तियों में राइस सेलर्स को क्या नुकसान होगा?
ऐसे ना, पहले तो सीधा यो भी यूपी, ये भी हरियाणा यूपी बिहार बन जाएगा, यहाँ भी वही 1200-1400। फिर सेलर वालों पे इतना पैसा नहीं है कि वो सारा ये माल करोड़ों अरबों रुपए का 20 दिन में माल उठा ले। सरकार तो उनको देती है, वो अपना कुटाई ले लेते हैं, अपना उनके भी रोटी पानी चलता है, किसानों को भी पूरे पैसे मिल जाते हैं, हमें भी आड़ तो मिल जाती है। एक और बिचौलियों की बात, हम अब जो पैसे देते हैं हमने खुद बैंकों से पकड़े हुए हैं, 15% इंटरेस्ट लग जाता है वहाँ, और आगे फार्मर को देते हैं। वहाँ जो बिहार और यूपी में इंटरेस्ट है ना असली बिचौलियों का, वो 5 से लेके 10% है। और फिर वो जो बिचौलिया है ना, वो बोलता है किसान को क्या लेके आया है, गहना लेके आया कि ज़मीन के कागज़ लेके आया है। हमारे यहाँ तो कोई गहना और ज़मीन के कागज़ तो हमने कभी मांगे ही नहीं। हमारी 4 पुश्तें चल रही हैं उन किसानों के साथ, हम तो उनको हाथ पकड़ा में पैसे दे देते हैं। जरूरी नहीं साइन भी कराने होते, साइन तो वैसे याददाश्त वास्ते होते हैं। रात को कोई आ जाए तब ले जाए, वहाँ हम रात को अपने घर भैया लेके बैठे हैं, लाख रुपया चाहिए ले जा, भी रात में ले जा, चाहे 10 बजे। ये हमारा एक 4 पीढ़ियों का विश्वास चल रहा है। सरकार पता नहीं क्यों तोड़ रही है। किसान भी कहते हैं हमने आड़ती के पास जाना है, और आड़ती भी कहते हैं हमारे पास आना, और पेमेंट भी हमारे से लेनी है। अब जो ये सर्वे हुआ है, ये फार्मर भर रहे हैं, ये मेरे ख्याल 80-90% जाएगा। जो फार्मर कहेंगे भी हम उसका नाम क्या आड़ती से पैसे लेंगे। सरकार को इस बार देख के आगे से इस बात पे क्वेश्चन करने नहीं चाहिए। जब एक बार फार्मर ने कह दिया कि मैं उसका नाम क्या आड़ती से पैसा लूँगा, तो फिर ये टॉपिक सरकार को ख़त्म कर